Good afternoon. It is actually I'm from Hatek and Hapo. As we discussed, today we have a training for Hatek and Hapo, the brand comparison and what items we have. We will discuss all the details. So I think so. Hindi is preferable for you, easy for you, correct? तो हिंदी में बात करते हैं उर्दू में. देखिए हैपो को अभी ऑलरेडी आप लोग डील कर रहे हैं. अभी आप लोग यहाँ पे अभी रासुलपुर का ब्रांच आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास में इंडस्ट्रियल एरिया है, कस्टमर्स हैं. तो प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. फिर इस ब्रांड के कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी आइटम्स हैं जो ऑलरेडी आपसे लोग आके खरीद रहे हैं एग्जिस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस क्या है, तभी आप बेच पाएंगे. वरना क्या होगा कि कस्टमर आके आपको कोई भी बात बोलेगा, आप कस्टमर की बात से कन्विंस हो जाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है. अगर आपके पास नॉलेज होगा और आप समझ रहे हैं कि कस्टमर जो बात कह रहा है, कस्टमर को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है हैपो के बारे में, तो आपको नॉलेज होगा तो आप उसे समझा सकेंगे प्राइस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से. इसी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी समझ में होंगी, तो आप कस्टमर को कन्विंस करके हैपो को इजीली सेल आउट कर सकते हैं. अच्छा, अभी देखिए एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हैपो को स्टार्ट करने से पहले ये बात कर लेते हैं. जब आप यहाँ पे हैं सेल्स में, ठीक है, आपके हेड ऑफिस से, आपकी मैनेजमेंट से, आप यहाँ पे बैठे हैं सेल्स में, उन्हें आपसे सेल्स चाहिए, ठीक है, आपको टारगेट अचीव करने हैं. तो टारगेट अचीव करने के लिए अगर नई और अच्छी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं तभी आप अपनी सेल्स को अच्छे से इंक्रीज कर सकेंगे. ऐसे ही है ना. तो हैपो आपके यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. आप जब इसको इस एंगल से देखेंगे कि मुझे सेल्स इंक्रीज करने में हैपो से बहुत हेल्प मिलने वाला है, तो आपका इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा क्योंकि हैपो उन रेंज में ऐड होता है जिनको ब्रेड एंड बटर आइटम आप कह सकते हैं. मतलब जो अर्ली मॉर्निंग आपके जो कस्टमर हैं जो मटेरियल देके लेबर को भेजते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो मटेरियल नया देने का है, ठीक है ना. तो इसको ब्रेड एंड बटर में गिनेंगे कि डेली चाहिए. तो हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में, हर विला में, हर कमर्शियल टावर में, रेजिडेंशियल टावर में आपको रिक्वायरमेंट है किचन बनाना है, वार्डरोब बनाना है, फर्नीचर से रिलेटेड ये सारे काम करने हैं. फर्नीचर कंपनियां हैं, उनको बेड बनाना है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनानी है जिसमें ये फिटिंग्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है. अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी कंपैरिजन में हिंजेस से हम स्टार्ट करते हैं. अब ये हमारे पास हैपो का हिंज है जिसको हम 3D हिंज कहते हैं. ये अप टू 40 kg शीट वेट, जो 40 mm थिकनेस जो शीट है उसके लिए ये अप्लाई होता है मैक्सिमम. अच्छा, अब नॉर्मल जो है वो हमारा हैपो का जो हिंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ. नॉर्मल हैपो का हिंज ये वाला है, ये नॉर्मल हैपो का हिंज है. ये 18 mm शीट है, ठीक है ना. आप लोग शीट्स का काम करते हैं यहाँ पे, तो 18 mm शीट में ये लगता है. बड़ी शीट होगी तो दूसरा होगा. फिर हमारे पास क्लिप ऑन मतलब ये है कि क्लिप के जरिए आप इसको प्रेस करेंगे और ये डोर अलग हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है. स्लाइड ऑन भी है जो स्क्रू के जरिए डोर अलग होता है, ठीक है. फिर ऑटो क्लोज नॉन हाइड्रोलिक भी है कम प्राइस में, उसमें हाइड्रोलिक ऑपरेशन नहीं होगा. जैसे आप इसको सिर्फ टच करेंगे तो हाइड्रोलिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्लोजिंग है ना. तो इसमें एक लो रेंज में हमारे पास में हैपो में ब्रांडेड में नॉन हाइड्रोलिक भी है. तो प्राइस कंपैरिजन में आपके पास पूरा रेंज आ जाता है, नॉन हाइड्रोलिक का भी, हाइड्रोलिक का भी. और हाइड्रोलिक में दो तरह का आ जाता है. एक स्लाइड ऑन आ जाता है जो स्क्रू के जरिए डोर अलग होगा, एक क्लिप ऑन जो सिर्फ टच के जरिए डोर अलग हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, और हैवी वेट भी आ गया है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं हम लोग. मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मार्केट पे काफ़ी सारे ब्रांड्स, जो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, ठीक है ना. क्योंकि एक मिनट भाई जी जी बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी सी. अच्छा, क्योंकि कस्टमर जो आपके पास आता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहा होता है, तो वो समझता है कि जो नॉन ब्रांडेड आइटम है, सस्ते आइटम है, 1 dirham 2 dirham की रेंज में चल रहे होते हैं, वो समझता है कि यूरोपियन ब्रांड भी शायद यूरोप का नाम ही होता है और ब्रांड का नाम ही होता है, क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता. ऐसा नहीं है. हैपो में क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी तमाम आइटम्स के साथ. सिर्फ ब्रांड का नाम ही नहीं है, सिर्फ यूरोप का नाम ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस है. मतलब कैसे टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, मिसाल के तौर पे मैं ये ब्रांड्स के नेम्स तो आपने देखे हैं, मैं यहाँ पे नेम नहीं लूँगा, लेकिन हम कोई भी ब्रांड उठाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं और ये हाइड्रोलिक है. तो जब आप प्रेस करते हैं तो ये ऑटो क्लोज आराम से बंद हो रहा है, हाइड्रोलिक का जो काम है, ठीक है. लेकिन जब बंद हो गया, अभी आप इसको जो ओपन करेंगे यहाँ पे ये, तो ऑलमोस्ट 50% पे ये देखें 50% ओपनिंग पे ये हार्ड क्लोज हो रहा है. आवाज़ आ रही है ना आपको. हार्ड क्लोज का मतलब है कि हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा.
हाइड्रोलिक का मतलब ही ये है कि आप जब बंद करें तो आराम से बंद हो, ठीक है, और जब खोले भी तो वो हाइड्रोलिक उसका प्रॉब्लम ना करे। लेकिन क्या है, पहला प्रॉब्लम ये है कि जब आप खोलते हैं तो 50% पे अगर आप डोर को छोड़ेंगे वो वापस बंद हो जाएगा जोर से, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरे जितने भी नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं उनमें ये एक प्रॉब्लम ये आता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो जब आप यहाँ पे टच करते हैं तो ये बंद हो रहा है, लेकिन जब ये फिक्स हुआ होता है डोर में कहीं पे भी, तो डोर को आप टच करेंगे तो बंद नहीं होगा। जिस तरह ये हैपो का भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या होता है नॉन ब्रांडेड में कि डोर को आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है 30, 40, 50%, डिफरेंट आइटम डिफरेंट परसेंटेज पे। कुछ आइटम 30%, कुछ 40, 50%, आप डोर को आगे लेके जाएंगे तब हाइड्रोलिक स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग से भी 30 to 50% हाइड्रोलिक काम नहीं करता, और जब आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पे भी 50% में हाइड्रोलिक प्रॉब्लम करता है। ठीक हो गया, ये दो बेसिक पॉइंट है। अब इसके बाद फिर अगले पॉइंट्स भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये जो हैपो है ये टच सिस्टम में क्लोज होता है। आप इसको टच करेंगे, सिर्फ ओनली टच किया, आपने डोर को टच किया एंड यू गो, आप जाएं अपना काम देखें, डोर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग हाइड्रोलिक हिंजेस, करेक्ट। लेकिन दूसरे में ये नहीं है। अच्छा, जब आप ओपन करते हैं यहाँ पे, आप किसी भी 10%, 20%, 30%, किसी भी डिग्री पे इसको ओपन करें तो ये देखें स्लो बंद हो रहा है, देख रहे हैं, हार्ड बंद नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज द थिंग एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा मैं खोल के दिखाता हूँ, इसको खोलते हैं तो आवाज आती है। बाकी सब में भी यही प्रॉब्लम है, आप बाद में इसको डिटेल में आपको चेक करवा दूंगा। अच्छा, ये हो गया हिंजेस का। इसी तरह से एक और चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर आप हैपो का हमारा देखेंगे तो इसके पीछे में आप देखें, दूसरे किसी भी हिंज में आप देखेंगे तो पीछे आपको ये बहुत बड़ा जैक नजर आ रहा है, कार लिफ्टिंग जैक जो होता है स्टील का। उसके बाद ये स्टील के रॉड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारी कंप्लेन हमें सुनने में आती है इसके हवाले से कि केमिकल स्प्रेज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो इस जेट में फ्यूम्स जाने से इसकी ऑयल लीकेज हो रही है, वो मसाइल मार्केट में देखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब आप वुड कटिंग कर रहे होते हैं, अभी अपनी इंटीरियर की फैक्ट्री में, ज्वेलरी की फैक्ट्री, फर्नीचर की फैक्ट्री में वुड कटिंग होता है तो पाउडर जो उड़ता है वुड का वो इसमें स्टक हो जाता है। स्टील रॉड जो है ना बैक साइड पे, इसमें स्टक हो जाता है। अब जब साइड पे जाएगा तो वहां पे सैंड, कंस्ट्रक्शन साइट पर मट्टी और रेत उड़ रही होती है ना, तो वो भी ये स्टील रॉड्स में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मॉइस्चर है यहाँ पे, हवा में मॉइस्चर ऐड हो गए तो ये रस्टिंग की तरफ जाएगा, ये सारा मटेरियल जो इसमें स्टक हो गया, ठीक है। मॉइस्चर बाय इटसेल्फ भी रस्ट पैदा करता है, लेकिन ऑलरेडी इसमें वुड के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो रस्टिंग स्टार्ट होगी, हाइड्रोलिक ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जबकि आप अगर हैपो की बैक साइड पे देखेंगे तो इसमें प्लास्टिक कोटिंग के अंडर में आपको हाइड्रोलिक है। तो प्लास्टिक कोटिंग के अंडर में ना ही इसमें वुड कटिंग का पाउडर जाने वाला है, ना ही इसमें सैंड के पार्टिकल्स जाने वाले हैं, ना ही इसमें ऑन साइट कंस्ट्रक्शन जो केमिकल स्प्रे हो रहे होते हैं उनके कुछ फ्यूम्स जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक कोटिंग के अंडर में है। तो हैपो एज अ ब्रांड जो गारंटी ऑफर करता है वो तो है ही, लेकिन इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम आने वाला नहीं है इसके हाइड्रोलिक ऑपरेशन को, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर आप लॉक की तरफ आते हैं तो ये इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स का जो लॉक सिस्टम है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप फिंगर से सिर्फ टच करते हैं, टच करने पे क्लिप निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ये टच करने पे क्लिप निकलता है तो इसका मतलब ये डोर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब अलमारी के अंदर में कोई मटेरियल है, टूल्स हैं, या किचन में कोई सामान, क्रॉकरी रखी हुई है, कोई भी थोड़ी सी वेट वाली चीज़ होती है, वजनी चीज़ होती है, समटाइम कैबिनेट के अंदर चीज़ गिर जाती है। अच्छा, वो अगर गिरी वजन से इसको टच हुई तो डोर निकल जाता है, और दिस कैन बी अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। अगर आप ये छोटा सा हमारा हिंज मौका है, इसको हाथ में उठाएंगे तो इसका वेट है, अगर ये सर पे गिरेगा तो चोट लगेगी। तो अगर किचन में जो दरवाजा है हाइट पे लगा हुआ है अलमारी का, वो अगर गिरेगा किसी बच्चे के सर पे या लेडी के सर पे, तो श्योरली कोई एक्सीडेंट कॉज होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम सेफ नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम ये हैपो का देखते हैं, यहाँ पे हैपो का, ठीक है, हैपो का लॉक सिस्टम हम देखते हैं। अगर कोई भी चीज़ हिट होगी, इसका लॉक सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है क्लिप का कि आप उसको जैसे भी प्रेस करें, जैसे भी हिटिंग करें, वो ओपन नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप फिंगर ऐड करेंगे नीचे से क्लिप के, और जब तक ह्यूमन इंटेंशन नहीं होगी, आदमी इंसान नहीं चाहेगा कि मुझे इसको खोलना है, वो यहाँ से आप फिंगर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये क्लिप अलग होगा। मैं पूरा ये दबाता हूँ और ये देखें ये आपको डोर अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब ये आप जब तक इंसान नहीं चाहेगा, वो फिंगर ऐड करके इसको प्रेस नहीं करेगा, ये ओपन नहीं होगा।
एक्सीडेंटली किसी चीज के गिरने से कैबिनेट के अंदर और क्लिप को टच होने से दूसरे क्लिप्स में डोर अलग हो जाता है, इसमें नहीं होगा। ठीक हो क्या? ये इसकी सेफ्टी भी है, जो क्योंकि हैपो जो है वो इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में टेस्ट पास करके वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है इट इज़ बाय हैटिक। सो हैटिक की अपनी एक डेवलपमेंट की बहुत बड़ी टीम है और उसके टेस्ट वगैरह और हर चीज़ होके ही इंटरनेशनल लेबोरेटरीज से प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। अच्छा, ये हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस किया, सेम एज इट इज़, जैसे कि आपको पता है, अगर कैटलॉग में आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये हैपो के कैटलॉग में अब हम जो रेंज को डील कर रहे हैं वो मेजरली हिंजेस की पूरी रेंज को डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अच्छा, गैस स्प्रिंग में आप जाएंगे तो गैस स्प्रिंग में भी हम पूरी रेंज को डील कर रहे हैं। ठीक है, गैस स्प्रिंग में जो कैबिनेट अपसाइड पे ओपन होती है उसमें 9 इंच एंड 12 इंच के गैस स्प्रिंग हम लोग डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट वेट कैपेसिटी में आपको डिलीवर करते हैं, आपके पास अवेलेबल है। फिर इसी तरह से आप अगर किचन्स में, वार्डरोब्स में अब न्यू स्टाइल में 2 डोर ओपनिंग भी अपलिफ्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जितना भी बड़ा साइज होगा वो सिंगल डोर में फिर ऑपरेट नहीं होता, डबल डोर में होता है। उसके लिए बाय लिफ्ट का जो है वो भी सिस्टम है, वो भी गैस स्प्रिंग की कैटेगरी में आता है। फिर इसी तरह से हमारी बेड फिटिंग है, बेड फिटिंग में भी गैस स्प्रिंग के जरिए हाइड्रोलिक ऑपरेशन है, तो पूरा बेड आप उठाते हैं और नीचे पूरी वार्डरोब और स्टोरेज आपके पास में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव रेंट्स हैं, तो इस वक्त दुनिया में बेड कम वार्डरोब का मतलब बेड हाइड्रोलिक सिस्टम में उठाएं और नीचे पूरी स्टोरेज हो, वो भी एक बहुत हॉट आइटम है। तो वो भी ब्रांड में हैपो में सक्सेसफुल है, उसके अलावा मार्केट में उसका दूसरा अल्टरनेट सक्सेसफुल नहीं है। लोग ट्राई करके देखते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं होती, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह अभी दूसरा ये है कि ये ड्रॉर सीरीज़ है हमारी, ड्रॉर सीरीज़ में हम पूरी रेंज में डील कर रहे हैं। ड्रॉर सीरीज़ में हम लोग क्या क्या आइटम्स में डील कर रहे हैं? ड्रॉर सीरीज़ में नॉन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक ड्रॉर रनर है, ठीक है, और हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक ड्रॉर रनर है, उसमें डिफरेंट साइजेस में रेंज आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद अंडर माउंट रनर आपके पास आता है, ठीक है, टेंडम बॉक्स पूरा ड्रॉर सेट आता है, क्योंकि आज के दौर में अब वो पुराने दौर की तरह से 50 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है तो छोटे छोटे ड्रॉ वुड कटिंग करके जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि रेडीमेड ड्रॉर पूरे का पूरा आता है, ठीक है, प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, आप जब उसको इंस्टॉल करें और अपने आप फर्नीचर में यूज़ कर लें उसको। ठीक है, और उसकी डेफिनेटली क्योंकि वो ब्रांड का बना हुआ है तो ड्यूरेबल है, लाइफ ज़्यादा है, वारंटी आपको मिलती है। तो अब जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनमें टेंडम बॉक्स इसको बोलते हैं नॉर्मल मार्केट की ज़बान में, ठीक है, तो वो यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ड्रॉर की पूरी रेंज आपके पास मौजूद है, आपके पास हिंजेस की पूरी रेंज मौजूद है, आपके पास गैस स्प्रिंग की पूरी रेंज मौजूद है। इसके अलावा अभी अपकमिंग आइटम्स में जो अभी बहुत रैपिडली हैपो ऐड कर रहा है, उसमें कैटलॉग में आप देखेंगे एल्युमिनियम प्रोफाइल हैंडल्स भी हैं, और एल्युमिनियम प्रोफाइल में भी हैंडल्स अब आ रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रीट में काम करते हैं तो आपको नॉलेज है। उसकी रेंज में हम आ रहे हैं। वायर बास्केट की रेंज हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जितने भी मॉड्यूलर किचन, अभी नए किचन बनते हैं उसमें आप किचन की कैबिनेट खोलेंगे तो अंदर में वायर बास्केट होती है, कटलरी की अलग है, स्पाइस की अलग है, आपको मतलब प्लेट्स रखनी है उसकी अलग है, मतलब हर चीज़ की वायर बास्केट अलग है। आप किचन ऊपर से बिल्कुल क्लीन होता है, इनसाइड सब चीज़ें आपकी क्रॉकरी और हर चीज़ इनसाइड कैबिनेट्स होती है। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट मॉड्यूलर किचन है उसके लिए जो वायर बास्केट होती है उसकी रेंज में हम लोग अभी आ चुके हैं। फिर कनेक्टिंग फिटिंग में स्क्रूज हैं, ठीक है, और केडी फिटिंग्स हैं, उसमें ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अपकमिंग आइटम्स हैं जिन पे हमारी वर्किंग चल रही है, और अभी रिसेंटली हमने डोर क्लोजर भी ऐड किया है। ठीक है, फिर एक टेबल होती है जो रोटेटिंग टेबल आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स में, घरों में अब लेटेस्ट चल रही है कि आप बूफे में या कहीं भी बैठे हैं तो आपने वहाँ पे बूफे लगा दिया और जो लोग बैठे हैं टेबल वो मूव करें तो टेबल सबकी तरफ मूव होती है। आपने देखी होंगी ऐसी टेबल्स सोशल मीडिया पे। उसमें भी जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो डेफिनेटली ब्रांड का रिक्वायर्ड है, नॉन ब्रांडेड काम नहीं करता। ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, इसमें नॉन ब्रांडेड चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो वो भी हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, और नए कैटलॉग जो भी आएंगे उसमें वो आपके सामने आएंगी। मोबाइल पे कैटलॉग आपको ग्रुप में शेयर किया गया, उसमें आप सॉफ्ट कॉपी में वो आइटम देख रहे हैं ऑलरेडी। तो बहुत तेज़ी से हम लोग, और इसके अलावा अगर कोई आइटम आप लोग ऐड करना चाहते हैं इस रेंज में, आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, हम भी उसको हैपो में ऐड करेंगे इसके लिहाज से। ठीक है, तो हैटिक जो है, हैटिक और हैपो, इट इज़ बाय हैटिक। हैपो जो है हैटिक की ही एक प्रोडक्ट है, ब्रांड है, और हैटिक क्योंकि हाई प्राइस है तो हैपो जो है वो हमने
लो प्राइस में इंट्रोड्यूस किया है। जितने भी यूरोपियन रियल ब्रांड्स हैं उसमें हैपो लो प्राइस में आता है, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है। नॉन ब्रांडेड में भी आप चाहेंगे कि आप अच्छी क्वालिटी में लो प्राइस मटेरियल रखें, आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मतलब बिल्कुल ही ऐसा मटेरियल रखें कि आपके कस्टमर का मनी वेस्टेज हो, पैसा ज़ाया हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह ब्रांडेड में चूंकि अभी तक आप लोग किसी भी इस रेंज में ब्रांड में आप काम नहीं कर रहे, आप नॉन ब्रांडेड में अभी तक काम कर रहे हैं, तो ब्रांड में हम लोगों ने एफर्ट करके अभी आपकी मैनेजमेंट के साथ इसको देखा है। तो पूरे यूएई में ब्रांड की पूरी देखिए मार्केट शेयर है, ऑलरेडी जितने भी ब्रांड हैं उनको बाय किया जाता है। तो हमारा मिशन ये है कि प्लैनेट इको से आप लोग जो मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड का शेयर है, कस्टमर यूज कर रहा है, आपके पास कस्टमर्स वही कस्टमर्स आते हैं इंटीरियर डिकोर, फर्नीचर, एल्युमिनियम, ये सारे लोग किचन कैबिनेट्स में, किचन में और वार्डरोब्स में, क्लोजेट्स में काम करते हैं, ठीक है। तो वो जब आपके पास आते हैं, शीट्स लेते हैं, ब्रांडेड मटेरियल लेने के लिए वो कहीं और जाते हैं, ठीक है, वो आपसे ब्रांडेड मटेरियल भी लें। अब इसमें एक और प्रॉब्लम ये आता है कि आप ऑलरेडी नॉन ब्रांडेड में डील कर रहे हैं। नॉन ब्रांडेड सिर्फ दो चीज़ों में डील करता है, हिंजेस में और ड्रॉर रनर में, बस। इसके अलावा गैस स्प्रिंग, बाय लिफ्ट अप जो डबल डोर कनेक्टिविटी के हैं, फिर ड्रॉर की पूरी सिस्टम में या हिंजेस की जो पूरी डीप डिटेल है उसमें नॉन ब्रांडेड डील नहीं करता, क्योंकि इंपोर्टर जो है उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो एक दो आइटम्स की रेंज को मेंटेन कर ले, ठीक है ना। लेकिन ब्रांड यही चीज़ है कि ब्रांड के पास रेंज होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर किसी को किचन बनाना है या वार्डरोब बनाना है तो जितना भी मटेरियल उसको चाहिए उसको ब्रांड में मिल जाता है। नॉन ब्रांडेड में उसको क्या होगा कि नॉन ब्रांडेड में आप डील कर रहे हैं, वो आपके पास आएगा हिंज और ड्रॉर रनर आपसे ले लेगा, बाकी सामान कहाँ से लेगा, बात समझ रहे हैं आप। यही रीज़न है कि आपके पास में इस रेंज की सेल बहुत कम है ऑलरेडी। अगर आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो हिंजेस और ड्रॉर रनर आपके महीने के 200, 300, 500 सेट से ऊपर नहीं बिक रहे होते। ऐसे ही है ना, ये बात करेक्ट है ना ये बात। अच्छा, क्यों इतनी क्वांटिटी से ऊपर सेल्स नहीं जा रही? क्या मार्केट में सेल्स नहीं है? ये तो हर बिल्डिंग, हर ऑफिस, हर विला, हर टावर में वार्डरोब और किचन्स बनने हैं, करेक्ट। तो फिर हमारे पास इसकी सेल्स क्यों नहीं है? द आंसर इज, जवाब ये है कि हम पूरी रेंज लेके नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम पूरी रेंज लेके नहीं बैठे हुए हैं तो कस्टमर कभी बॉदर नहीं करेगा कि वो ड्राइव करके आगे गाड़ी लगाए और सिर्फ मुझसे ड्रॉर के रनर और हिंज ले और बाकी मटेरियल कहीं और से ले, ठीक है। वो शीट्स तो आपसे लेगा लेकिन बाकी सारा मटेरियल जो है ना वो जाके लेगा किसी ऐसी जगह से जहाँ से ब्रांड का पूरा रेंज मिलेगा। तो अभी आपके पास ब्रांड का पूरा रेंज अवेलेबल है हैपो की शक्ल में, और डे बाई डे हम इसमें और भी आइटम्स ऐड कर रहे हैं। प्राइस वाइज कमर्शियली आपको जितने भी यूरोपियन रियल ब्रांड्स हैं उसमें सबसे लो प्राइस में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी हमारी प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग थी जिसमें हमने कमर्शियल एस्पेक्ट जो है एंड ब्रांड कंपैरिजन, ठीक है। और एक आइटम को हमने जिस तरह से हिंजेस में आपने देखा कि हाइड्रोलिक का बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लॉक सिस्टम में देखते हैं जो क्लिप सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाइड्रोलिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है हर साइड से। तो इसी तरह से जितने भी गैस स्प्रिंग है, बायफोल्ड है, बैक फिटिंग वगैरह है, ठीक है, ड्रॉर का सिस्टम है, इन सारों में नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही वजह है कि कस्टमर 2 दिरहम का हिंज लेने की बजाय ब्रांड का 10, 12, 15 दिरहम का हिंज भी लेता है। वो सस्ता हिंज भी लेता है, उसका भी मार्केट का अपना शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है नॉन ब्रांडेड का, लेकिन ब्रांडेड का भी अपना एक शेयर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है। जहाँ पे ब्रांड यूज होना है वहाँ पे नॉन ब्रांडेड यूज नहीं होगा, ये तो आपको भी नॉलेज है। तो ब्रांड का ये जो शेयर है इट इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी। अदरवाइज अगर क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी जो बिल्डिंग बनाने वाला ऑनर है, रियल एस्टेट ऑनर है, डेवलपर है जो पैसे लगा रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो ब्रांड का 10 से 20 दिरहम के बीच में परचेज करे मार्केट से हिंज, और जबकि दूसरी तरफ 2-3 दिरहम का हिंज अवेलेबल है। सो डेफिनेटली दोज पीपल आर वेरी क्वालिफाइड, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये मटेरियल को समझते हैं, ठीक है। तो ये लोग ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेंटेनेंस एरिया में छोटी छोटी कंपनियां होती हैं या बड़ी कंपनियां भी जहां मेंटेनेंस में काम होता है वहां पे वो नॉन ब्रांडेड को यूज़ करते हैं। तो चूंकि ये हर बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है तो नॉन ब्रांडेड का शेयर नो डाउट 70% है, ब्रांड का शेयर जो है वो अराउंड 30% है। लेकिन जो ब्रांड का शेयर 30% है वो बहुत स्ट्रांग है। किस तरह से? नॉन ब्रांडेड में आप बेच रहे हैं 2-3 दिरहम का हिंज बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 2-3 फिल्स की अगर डिस्काउंट साथ वाले स्टोर से मिलेगा तो कस्टमर उधर चला जाएगा, ठीक है ना। आपसे भी मान ले लिया, उधार ले लिया, दूसरे के पास भी चला गया। ब्रांड में जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी हमारी पार्टनरशिप है, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है।
तो क्योंकि अभी आपके कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। अगर आप लोग को क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। Questions क्या नहीं पूछो। ये इसमें एक चीज है और भी है कि आपके हिंजेस के साथ स्क्रू नहीं है। आप ठीक है। दूसरा उसमें जो है ना कि Locks का। कस्टमर पर्सन ने एक को दिखाया वो बोला यार मुझे वो सस्ता में मिल रहा है तो काम हो रहा है तो आने में ट्राई करेक्ट और आटे करेक्ट। में देखिए इसमें दो कल चीज़ें दे देगा, कल में हैं। एक नया तो आएगा। जितने भी ब्रांडेड हार्डवेयर आते हैं ना, ब्रांडेड में क्या है कि उनके पार्ट्स ऑलमोस्ट हर चीज़ में अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। मतलब हिंज अलग आएगा, उसका कैप अलग आएगा, माउंटिंग प्लेट अलग आएगा, स्क्रू अलग आएंगे। तो ये तमाम ब्रांड्स में इस तरह से होता है। नॉन ब्रांडेड भी होता है कि एक ही पैकेट में सब कुछ डाल के दे देते हैं। ब्रांड जितने भी है ना उनका इसी तरह से वे ऑफ वर्किंग रहता है। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो ज़रूर है, लेकिन ये तमाम ब्रांड्स का ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अपने कस्टमर को, आप एक कस्टमर से बात पूछते हैं यार मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं महंगा क्यों लूँ, ठीक है। तो ये असल में क्या है कि जितने भी कस्टमर हैं ना वो सस्ता भी खरीदते हैं, सेम टाइम वो ब्रांडेड मटेरियल भी खरीदते हैं क्वालिटी के डिफरेंस की वजह से। तो आपको आने वाले कस्टमर को क्वालिटी का डिफरेंस बता देना है, ठीक है। आपको आने वाले कस्टमर्स को क्वालिटी का डिफरेंस बता देना है कि ये जनाब हमारे पास यूरोपियन ब्रांड भी है, हमारे पास नॉन ब्रांडेड मटेरियल भी है, हमारे पास रेंज पूरी है, अभी आपको क्या चाहिए आप बताओ। अब कल को आके वो आपको ये गिला नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, उस आइटम में प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको कहेगा यार ये तो खराब हो गया। तो आप बोलेंगे कि मैंने यूरोपियन ब्रांड भी तो दिखाया था, हैपो मेरे पास था, मैंने आपको दिखाया लेकिन आपने नहीं लिया, आपने सस्ता लिया, तो ये अब आपका प्रॉब्लम है। अगर आप हैपो ले लेते एक तो प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम आता तो मैं आपको रिप्लेस कर देता, आपकी मनी वैल्यू जो है वो हो जाती है, आपकी पैसे की भी गारंटी रहती है, प्रोडक्ट की भी गारंटी रहती है। तो आपको भी अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट के लिए एक ऑनर, आपके बिजनेस की भी एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है, ठीक है ना। तो आप अपनी इज्जत और बता के लिए जो कस्टमर आ रहा है उसको बताते हैं कि भाई मेरे पास तो अच्छे से अच्छा है और लो प्राइस में भी मैंने रखा हुआ है आपके लिए, आप क्या लेना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं तो चाहूंगा कि आप वो चीज़ लेके जाएं जो खराब नहीं हो, आपके पैसे ज़ाया नहीं हो, आपको आने जाने में पेट्रोल वेस्टेज में मजीद एक्सपेंसेस ना करने पड़े, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप 2 रुपए का हिंज तो ले लें, लेकिन फिर लेबर प्रोजेक्ट पे काम खराब हो तो आने जाने में लेबर में 1000 दिरहम 500 दिरहम एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया और पेमेंट भी फंस गई वहाँ पे। जो डेवलपर है, जिसका बिल्ला है, ऑफिस है, वो कहेगा तुमने 2 नंबर वाल लगाया, अब वो पैसे नहीं दबा लेगा। तो कमर्शियल इशू में भी ये चीजें आप कस्टमर को बताएंगे। सो यू आर गोइंग टू बी एडवाइजर फॉर द कस्टमर, आप कस्टमर के एडवाइजर बन रहे हैं। तो जब आप कस्टमर के एडवाइजर बन रहे हैं तो वो आपकी बात मानेगा भी, आपके पास आएगा भी बार बार और आपसे ही पूछेगा। हैपो के अलावा भी दूसरे आइटम में फिर आपके साथ हो जाएगा कि भाई ये बंदा अच्छा मशवरा देता है, दूसरे मटेरियल में मैं इसको पूछूं क्या चीज़ अच्छी है। अब बात समझ रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है। तो एनी अभी आप लोगों के कस्टमर्स भी हैं तो उसको करते हैं।